साहब कहते हैं आओ चले शिव की ओर। यहाँ है जिज्ञासा है शिव की ओर चलने से एवं शिव की ओर चलने में एवं शिव गुरु की ओर से चलने में अंतर क्या है? देख लीजिए, जरा हिंदी कठिन लिखे हैं। अब तो हमको भाई उतना आता नहीं, लेकिन हम बुझा देंगे। शिव की ओर चलना, एक आदमी महादेव के मंदिर में पूजा करने जा रहा है, इस सोच के कि अरे भगवान ने पूजा है, अच्छे काम में है, कुल्ले करिए रहे हैं तो हम कर ले। नहीं, शिव चर्चा में एक आदमी जा रहा है कि शिव चर्चा हो, चलो जरी सुन भाई हम। ये क्या हुआ? शिव की ओर चलना और शिव गुरु की ओर से चलना, माने गुरु के तरफ से चलना। गुरु के तरफ से कौन चलेगा? चलो नहीं, जो गुरु कहेंगे वो उतना ही करेगा। महादेव के इन 3 सूत्र का 3 सूत्र, चौथा सूत्र चंदन टीका को कटोरी में लेके न लगावेगा। बात समझ रहे हैं? एगो कहेगा कि हमें कर्पूर गौरम से जरी आरती करबो, ये 3 सूत्र में है। जरी हम मिश्री के प्रसाद चढ़ेबो, ये 3 सूत्र में लिखल है। किसकी ओर? शिव की ओर चलना हुआ, शिव गुरु की ओर से चलना नहीं हुआ। गुरु ने जो कहा है कि जाओ बाबू, दूसरों के दिलों में यह बात उतार दो, समझा दो कि शिव आपके गुरु हैं, ये चलना क्या हुआ? शिव गुरु की ओर से चलना। क्लियर? आइए, नवंबर 1974 में साहब श्री ने 3 कसम खाए थे। अरे बताइए, मम्मी का तो बताए। 3 कसम जो साहब खाए थे वो क्यों खाए थे, उसको विस्तार से स्पष्ट किया जाए। देखते हैं, दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूक फूक के आदमी पीता है। ढेर सारे गुरु बनाए साहब हरिंद्रानंद, मसान साधे, एक उसको क्या बोलते हैं, मजार जो रहता, क्या बोलते हैं उसको, कब्रिस्तान। एक दिन मसान और एक दिन कब्रिस्तान साधते थे। जो मंत्र देते थे अघोरी साधु, मंत्र की साधना करते थे। तो उससे इनके मन में जो विचार था कि हम बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार करेंगे, वो हो नहीं रहा था। छोटा मोटा इनके मन कोई रास नहीं आया। एक दिन महादेव का रूप धर के वो आसमान से महाप्रेत आया। लेवल होता है, प्रेत, महाप्रेत, बैताल, महाबैताल, सबका श्रेणी है। देखो, महाप्रेत महादेव का रूप धर के डमरू और त्रिशूल लेके हाथ में आसमान से श्मशान में उतरा, एगो मंत्र दिया साहब हरिंद्रानंद। तो इनको तो मंत्र की साधना की आदत थी बनी हुई, और कहा कि सुनो, एगो तुम फल छोड़ दो। तो साहब ककड़ी छोड़े थे, साधना करने लगे, परिणाम भी आने लगे। अचानक एक दिन ऐसा प्रेत था, तो प्रेत ऐसा कृत्य करेगा, काम करेगा। महाप्रेत ऐसा कृत्य किया, इनका मन घिना गया, घृणा से भर गया कि ना, ये तो महादेव हो ही नहीं सकते, हम तो ठका गए, बर्बाद हो गए। हताश मनोदशा में आरा के गांगी श्मशान में रात्रि के लगभग 2 बजे इनके मन में ख्याल आया कि भगवान गुरु होते हैं तो गुरु भगवान काहे? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इनके मन में ख्याल आया कि गुरु साक्षात परब्रह्म, जब गुरु साक्षात भगवान है तो भगवान गुरु काहे नहीं?
तब उसी दिन उसी समय उसी क्षण इसने तय किया कि भगवान शिव को कहते हैं मैं भगवान शिव को गुरु बनाता हूँ, और गुरु बना लिए और 3 शर्त लगा दिए। क्या क्या? साधु और अघोरी के रूप में इनको ठगा था गुरु बन के लोग, जो परिणाम आना चाहिए नहीं आया, तो कहा कि साधु के रूप में आइएगा तब हमने माना। दूसरा, आसमान से प्रेत उतर का महादेव का रूप धर करके मंत्र दिया था, ठग लिया था, तो इसने कहा कि आसमान से आइएगा, उतर के आइएगा तो हम आपको नहीं मानेंगे। और तीसरा शर्त लगाया कि आज तक मैंने जो साधना किया है, तपस्या किया है, एक दिन कब्रिस्तान, एक दिन श्मशान, ये सब हम काम अब नहीं करेंगे। तीनों में ठगाए थे, 3 काम शर्त लगा दिए कि 3 काम को नहीं करेंगे, लेकिन आप ही को गुरु ज्ञान लेंगे तो आप ही से लेंगे। यही कारण था, हताश मनोदशा में उसने 3 शर्त लगाई कि भाई साधु के रूप में भी हमको ठगा है, प्रेत बन के आसमान से उतरा है उसमें भी ठगा है, आज तक जो किए सब में हम ठगाइए गए, तो ये सब काम हम अब नहीं करें। आइए, एक जिज्ञासा और है। कहते हैं कि शिवगुरु की शिष्यता पूजा पाठ से भिन्न है, शिवगुरु से जुड़ाव की स्थिति शिष्यानुभूति लिख रही है। लेकिन हम लोग तो शिवगुरु की परिचर्चा जब शुरू करते हैं, वह पूजा पाठ के अनेक विधियां अपनाते हैं। क्या ये उचित है शिष्य बनने के लिए? एक बात समझिए, आप बचपन से स्कूल गए हैं पढ़ने और नहीं गए हैं तो आपका बाल बच्चा तो गया होगा। मास्टर साहब को अगरबत्ती जलाते हैं